हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फेज़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो कि ये पीएन संधि डायोड पूर्ण तंगदृष्टकारी के रूप में, जिसका आज हम बहुत ही शानदार तरीके से निपटारा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये यूपी बोर्ड में 5 अंक का पूछा जाएगा। कितने अंक का? 5 अंक का। तो 5 अंक का सवाल है भाई, वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो इस साल भी ये यूपी बोर्ड में जरूर आएगा। देखो, दो क्वेश्चन बनते हैं इससे। पीएन संधि डायोड पूर्ण तंगदृष्टकारी के रूप में, एक बनता है अर्ध तंगदृष्टकारी के रूप में। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन ही है उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो अर्धतरंग दृष्टि का अग्रभिनत पश्चाभिनत हो जाते हैं, या ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो देखिए, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को आज हम बहुत शानदार तरीके से जानने वाले हैं, तो बस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक, भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, भाई को थोड़ा सपोर्ट और कर दीजिए। ठीक है, फिर देखिए क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वह उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण भाग का दृष्टिकरण करता है। यानी सिंपल सी बात कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी एक ऐसी उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलने का कार्य करता है, दृष्टि धारा में परिवर्तित करके कार्य करता है। ठीक है, सिंपल सी बात समझ गए आप। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का काम क्या है? प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण भाग को दृष्टि धारा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, अब सबसे पहले मेन इंपोर्टेंट पहले होती है संरचना और इसकी कार्यविधि को लिखना होता है। ठीक है, मेन तो होती है इसकी संरचना समझना और फिर इसकी कार्यविधि लिखना होता है। तो संरचना में सिंपल बात समझिए कि इसमें दो संधि डायोड D1 व D2 होते हैं, यानी पीएन संधि डायोड। ठीक है, देख सकते हैं आप कि दो संधि डायोड कौन कौन से हो गए, जो पीएन D1 और D2 दो संधि डायोड होते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P से संयोजित किया जाता है। अगर हमें प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा बदलना है तो ये उपकरण है, और जो प्रत्यावर्ती वाले जो प्रत्यावर्ती धारा के जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से संयोजित किया, जो प्रत्यावर्ती धारा के जो स्रोत होंगे वो किसमें? ट्रांसफार्मर की इस प्राथमिक कुंडली P क्षेत्र से जुड़ जाती है। किससे जुड़ जाता है? ये प्राथमिक कुंडली है ट्रांसफार्मर की। तो देखिए, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P से संयोजित कर दिया जाता है, किसकी? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। ठीक है, फिर क्या किया, संयोजित किया जाता है। फिर दोनों डायोड D1 तथा D2 को P क्षेत्रों की द्वितीय कुंडली के सिरे A व B से जोड़ दिया जाता है। यानी जो D1 व D2 हैं, दोनों के P क्षेत्र को किससे? सिरे A व B से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात। फिर डायोड के N क्षेत्रों को एक दूसरे से संयोजित किया जाता है। यानी जो N क्षेत्र हैं वो क्या है? N क्षेत्र हैं वो एक दूसरे से संयोजित हो जाते हैं, संयोजित कर दिया जाता है। ठीक है, संबंधित कर दिए जाते हैं। फिर लोड प्रतिरोध RL को, जो लोड प्रतिरोध का आपका क्या है? RL है, को द्वितीय कुंडली के केंद्रीय यानी बीच वाले भाग से निकाय T और N क्षेत्र के मध्य में हम जोड़ देते हैं। T भाग है और ये N भाग के मध्य में हम जोड़ देते हैं, M भाग सॉरी कह सकते हैं कि N क्षेत्रों के मध्य में, वही N क्षेत्रों के मध्य में हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इतनी सी आपकी संरचना होगी कि दो संधि डायोड होते हैं D1 और D2, जो बिंदु A और B के बीच, जिनका सिरा P बिंदु A और B के बीच में लगा रहता है, तथा N क्षेत्र क्या होता है? किसके? दो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और इनमें लोड प्रतिरोध होता है वो T क्षेत्र और N क्षेत्रों के मध्य में लगा होता है। ठीक है, सिंपल सी बात। तो प्राथमिक कुंडली को किससे जोड़ दिया जाता है? जो आपके प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को प्राथमिक कुंडली P से जोड़ दिया जाता है। क्लियर है? फिर सबसे इम्पोर्टेंट होती है इसकी संरचना। संरचना बिल्कुल सिंपल सी, बस एक भाषा समझ लीजिए, दूसरी भी आप लिख लोगे। ठीक है, पहले देखिए, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में द्वितीय कुंडली का A सिरा बिंदु T के सापेक्ष धनात्मक तथा B सिरा ऋणात्मक होता है। जो आपका निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है का प्राथमिक कुंडली का जो A सिरा होता है वो बिंदु T के सापेक्ष कैसा है? पहली कंडीशन में कैसा है? धनात्मक, और B सिरा क्या है? ऋणात्मक है। ठीक है, ऋणात्मक है। तो जो बिंदु A से क्या जुड़ा है? D1, यानी जो आपका संधि डायोड क्या है? D1, तो क्या होता है? जो बिंदु तब संधि डायोड D1 कैसा हो जाता है? अग्र अभिनत हो जाता है। क्या हो जाता है? अग्र अभिनत। और अग्र अभिनत में क्या होती है? धारा बहने लगती है, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या पढ़ा हमने कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का पहले आधे चक्र में, पहला आधा चक्र घुमा तो उसमें जो धारा थी वो जो उसमें जो आपका बिंदु A था, सिरा A था, वो T के सापेक्ष क्या हो गया था? धनात्मक, तथा बिंदु B क्या हो गया था? बिंदु B यानी क्या हो गया था? ऋणात्मक हो गया था। तब संधि डायोड D1 क्या हो गया? अग्र अभिनत। जो आपका D1 होगा वो अग्र अभिनत होगा, और अग्र अभिनत होने पर उसमें धारा
बहने लगेगी। इसी क्षण D2 क्या हो गया, उत्क्रम अभिनति हो गया। क्या होगा, उत्क्रम। और उत्क्रम अभिनति में कोई भी धारा नहीं बहती, यानी उत्क्रम अभिनति में होता है और उसमें धारा नहीं बहती। फिर देखिए संधि डायोड D1 से धारा लोड प्रतिरोध RL में C से D की ओर बहती है। कहाँ से, जो धारा है D1 में धारा कैसी बह रही, बिंदु C से D की ओर बहती है। ठीक है, यानी किससे, जो धारा आप देख रहे हो कि बिंदु C में C से D की ओर, ठीक है, कितनी हो जाएगी आपकी, C से D की ओर प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, कैसे, C से D की ओर प्रवाहित होती है। किसमें, लोड प्रतिरोध RL में धारा C से D की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, क्लियर है। फिर देखिए निश्चित निर्गत विभव प्राप्त हो जाता है। फिर देखिए अगला पॉइंट, अब इसका उल्टा करना है हमें कि वोल्टेज के दूसरे आधे चक्र में जब ट्रांसफर का ए सिरा टी के सापेक्ष ऋणात्मक तथा बी सिरा क्या होगा, धनात्मक, तब ए सिरा अगर ऋणात्मक है तो वो क्या हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत, और बी सिरा क्या होगा, अग्र अभिनत। तब उसमें धारा किस में बहने लगेगी, दो लोड प्रतिरोध किसमें, D2 में धारा कोई वही संधि डायोड D2 में धारा प्रवाहित होने लगी। कैसी होगी, वही लोड प्रतिरोध RL से पुनः C से D की ओर धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे निर्गत वोल्टेज नियत प्राप्त होता है। इस प्रकार निवेशी विभव के पूर्ण चक्र के लिए धारा एक ही दिशा में बहती है। इसे पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहते हैं। हो जाएगा नहीं, ये वोल्टेज के दूसरे आधे चक्र में जब ट्रांसफार्मर का ए सिरा टी के सापेक्ष ऋणात्मक तथा बी सिरा धनात्मक होता है तो इस स्थिति में संधि डायोड D1 क्या हो जाता है, उत्क्रम अभिनत। तो उत्क्रम अभिनत में धारा नहीं बहेगी, और जबकि D2 अग्र अभिनत होता है और इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, इस जिसकी दिशा लोड प्रतिरोध RL में पुनः C से D की ओर होती है। और इस प्रकार क्या प्राप्त हो जाता है, एक निर्गत वोल्टेज नियत प्राप्त होता है। इस प्रकार निवेशी विभव को पूर्ण चक्र के लिए धारा एक ही दिशा में बहने लगती है और इसे पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहते हैं। इस प्रकार आपका पूर्ण तरंग दृष्टकारी कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।